जब मैंने जेमोलॉजी का अध्ययन शुरू किया और अध्ययन करने के दौरान ये पाया कि पत्थरों में अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, लेकिन वो पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ खास समय विशेष में सूर्य की और अन्य ग्रहों की निकलने वाली रश्मियों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। और बड़ा अद्भुत होता है जब वे किसी खास ग्रह की रश्मियों को ग्रहण करते हैं, किरणों को ग्रहण करते हैं, तो उनका रंग भी ग्रह के रंग के जैसा ही हो जाता है। और जब मैंने गीता का अध्ययन किया तो उसमें मालूम हुआ कि गुणों की प्रकृति पूरी पृथ्वी पर सभी प्राणियों के अंदर समान रूप से है। जैसे आपने कई प्रकार के फल देखे होंगे, पपीता है उसके अंदर बीज निकलते हैं, मौसमी है उसको काटो तो अंदर से अलग तरह की है, खरबूजा अलग तरह का है, आम अलग तरह का है। उसी प्रकार से जब आप पत्थरों को उठाएंगे, जेमस्टोन्स को लेंगे, तो आप जब इन फलों के साथ पत्थरों को मिलाकर के देखेंगे तब आपको दोनों की प्रकृति और गुण समान दिखलाई देंगे। और ये प्रकृति और गुण बिल्कुल हमारे शरीर में भी समान रूप से बसते हैं। पृथ्वी में प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया। बड़ा अद्भुत है। जब ये रहस्य जान जाते हैं तब साफ स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि जो शास्त्र में लिखा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में, जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। ये बड़ा अद्भुत है जब इस रहस्य का मालूम होता। और जब आप ध्यान में उतर जाते हैं तो आपके अंदर भी एक ऐसी अद्भुत क्षमता उत्पन्न होती है जो किसी भी प्रकार की, कैसी भी, किसी भी ग्रह से संबंधित अथवा अन्य कोई और, चाहे जैसी भी हो, कोई भी हो ऊर्जा का रूप, आप उस ऊर्जा को स्टोर करके अपने अंदर रख सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। ऊर्जा कैसे स्टोर होती है? क्योंकि ऊर्जा को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से समझेंगे तो ये अनवरत रूप से खर्च होती है, बहती रहती है, बनती रहती है, ट्रांसमिशन होता है और खर्च होती है। लेकिन मनुष्य केवल और केवल एकमात्र प्राणी, कुछ और भी प्राणी हैं मनुष्य के अलावा जो ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके स्टोर कर लेते हैं। और यदि आपको ये मालूम है कि ध्यान में हमें कौन सी ऊर्जा ग्रहण करके अपने अंदर रखनी है और कब हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे, तो समझिए आप ध्यान के आधे फलों को जान गए।